देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। देखिए, आपको अप्रोच तो करना चाहते हैं, मगर मुझे दिख रहा है उनका घोड़ा काला है और एक जगह खड़ा है। मतलब सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, रिजेक्शन का डर लग रहा है उन्हें। उन्हें लग रहा है मेरे को तो रिजेक्ट करना ही करना है। वो एग्ज़ाम में बैठने से पहले ही उन्होंने अपने आप को फेल घोषित कर दिया है। अंदर ही अंदर मनोबल उनका है ही नहीं, ऐसा दिख रहा है। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। 12 नंबर या 3 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, क्लेम ज़रूर कीजिएगा 1176 लिखकर। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। स्ट्रेंथ की बहुत कमी है उनमें, साहस ही नहीं जुटा पा रहे हैं कि आपको अप्रोच करें। कोई ना कोई बहाना मारकर रोज ही रजाई के अंदर घुस जाते हैं। सोचते हैं आज ये बहाना, कल वो बहाना। आज सिर में दर्द, कल पैर में दर्द, ऐसे पेट में दर्द, लूज मोशन लगे हुए हैं। कोई ना कोई बहाना उनका चल रहा होता है। क्यों? यहाँ पे दिख रहा है स्ट्रेंथ की कमी है बहुत ज़्यादा। 8 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पे। मगर वो जब अप्रोच करेंगे वो आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है वो आपसे शादी करना के सपने देखते हैं और उसको साकार करना चाहते हैं। यही बात बोलने के लिए वो हिम्मत नहीं बटोर पा रहे हैं। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। 14 नंबर या 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मुझे बहुत से लोगों का दिख रहा है। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत से लोगों का है, अदरवाइज अनमैरिड भी हैं तो एंगेज्ड मुझे दिख रहे हैं। जिस वजह से उन्होंने हमेशा हो सकता है आपको एक्सेप्ट नहीं किया। आप ऐसे पीछे खड़े रहते थे, ताकते रहते थे, और वो थर्ड पार्टी जो भी है, थर्ड ऑब्स्टिकल, उनके साथ वो एंजॉय करते थे, ब्रह्मांड की सैर करते थे, घूमते थे, फिरते थे और अच्छे अच्छे स्टेटस डालते थे और उसको निहारते थे आप। और आपकी एनर्जी स्टेटस डालते ही ड्रेन हो जाती होगी। ये 12 राशि की रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है, तो पर्सनली बिल्कुल भी ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करे उतनी ही लें, बाकी जाने दें। वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। लड़का लड़की, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, सभी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं और सभी के लिए एक ही रीडिंग है। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। साथ में मैं हस्तरेखा विशेषज्ञ भी हूँ, हाथ भी देखती हूँ। उसके लिए भी आप मुझे मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे, मैं चार्जेस बता दूंगी। कुछ लोग दोनों ही मैरिड होंगे, कुछ लोग दोनों ही अनमैरिड, और कुछ लोग ऐसे होंगे एक मैरिड एक अनमैरिड। कल मैं यही बात बताने जा रही थी और उसके बाद मैं दूसरे दूसरे टॉपिक पे चली गई। फिर बाद में देखा टाइम ओवर हो गया, इसलिए मैंने बताया ही नहीं। आज भी नहीं बताऊंगी। यहाँ पे मैं ना, जब भी कोई कपल्स आता है ना, उनको जब मैं रीडिंग खत्म हो जाती है मैं दोनों कपल्स को अलग कर देती हूँ। तो आज भी एम्प्रेस और एम्पेरियर दोनों छलांग लगा के, एम्प्रेस आई पहले, उसके बाद छलांग लगा के एम्पेरियर आ गए। ये दोनों कपल्स हैं। कुछ लोग मतलब डेस्टाइन है, आप लोग मिले, मतलब आपकी जो है ना स्टोरी, लव स्टोरी लिख दी गई है। बेशक आपकी लव स्टोरी में ट्रायंगल है, कोई ना कोई थर्ड बाधा है। एक तो उनका एटीट्यूड, ईगो, और उन्हीं की अपनी धक्किया, उन्हें सी सोच जो उन्होंने खुद बनाई है। उन्होंने एक बाउंड्री वॉल क्रिएट कर रखी है अपनी घटिया सोच की, जिससे वो निकलते ही नहीं। या फैमिली से प्यार, तो ऐसा ही दिख रहा है। यहाँ पे कपल्स आ गए हैं, बहुत से लोग कपल्स भी हो सकते हैं, सेपरेशन में चल रहे हैं अपने हस्बैंड से, वाइफ से, और हमारी रीडिंग देख रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग रिसेंट में, कमिंग फ्यूचर में ही कपल्स होने वाले हैं। दोनों ही ईगो एटीट्यूड में बहुत रहते हैं। अगर वो ईगो दिखाएंगे तो मैं भी कम नहीं हूँ। अब कंपटीशन बराबर की है, और कंपटीशन जब बराबर की होती है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हो, तभी जाके यूनियन होता है, जब कंपटीशन बराबर की हो। एक का मस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, दूसरे का फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मतलब कुछ भी बैलेंस नहीं है, यूनियन नहीं होता है। आपके आधे सोल के अंदर आपको अपना मस्कुलाइन और फेमिनिन एनर्जी बैलेंस करना है, और जब दोनों ही अपने अपने बैलेंस कर लेते हैं
तभी यूनियन द्वार पे रहती है, वरना नहीं होती है। यहाँ पे उनके पास ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, जिस वजह से वो काफ़ी टाइम लेते थे और फैमिली को ही चुनते थे, फैमिली को ही आखिरी में चुन लेते थे, आपसे टाइम मांगते थे। और क्या टाइम के बाद एंडिंग जो होती थी मौन वर्थ होता था और मूव ऑन हो जाते थे साइलेंटली। तो आपको समझ में आ जाता था कि मेरे को रिजेक्ट कर दिया है और आप सोचते थे किसी और के साथ एंगेज हो गए होंगे। ऐसा मुझे आपकी एनर्जी दिख रही है। हमेशा कोई ना कोई उनकी लाइफ में रहा ही है, पास्ट में भी, और आपके आने के बाद भी हो सकता है। वो हमेशा दूसरों को प्रायोरिटी देने वाले इंसान हैं, मगर छुप छुप को के आपको देखना बंद नहीं करते हैं, मगर छुप छुप के आपको देखना बंद नहीं करते। वो दिल ही दिल में यही चाहते हैं आप जिंदगी भर उनके लिए वेट करो, आगे ना बढ़ो। अगर अनमैरिड हो तो शादी ना करो, बस उनके नाम की माला जपो। ऐसा वो चाहते हैं। आपके लिए विचार अलग हैं, उनके खुद के लिए विचार अलग रखते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। थोड़े से दोगले किस्म के इंसान हो सकते हैं, मगर आखिरी में तो है इंसान ही। आपके प्यार में पड़ चुके हैं, ऐसा दिख रहा है। बेशक कभी भी ये दिल खोलकर नहीं दिखाया और ना ही ये कप का इमोशंस ढक्कन खोलकर आपको दिखाया, मतलब आंसू भी नहीं दिखाए ना दिल दिखाया आपको। फिर भी आप दूर बैठ के समझ जाते होंगे उनका प्यार, और सामने वो दिखाते हैं एटीट्यूड, दिखाते हैं तुम मेरे लायक नहीं हो। और दूर से वो सिसक सिसक के रोते हैं, रात रात को जागते हैं और आपकी नींदें हराम करते हैं। और यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये डर किस लिए रहे हैं? इसलिए कि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो। सारा दिन कैरियर 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 कैरियर, आपने कहाँ से उनकी आदत पाल ली? वो सोचना, वो कहना चाहते हैं ये गंदी आदत तो मेरी थी, सारा दिन पैसे के पीछे भागना, मैंने सब त्याग दिया तुम्हारे प्यार में, अब तुम्हें कैसे ये गंदी लत लग गई है? आप पूरा अपनी ब्यूटी पे ध्यान दे रहे हो, अपने कैरियर पे ध्यान दे रहे हो, और आपने अपने पार्टनर की तरफ बैक कर रखा है। शक्ल देखनी ही नहीं है, इतना अत्याचार किया है, अब देखनी ही नहीं है शक्ल। जिस दिन शादी का रिश्ता लेकर आएंगे उसी दिन झांकूंगी, वरना जहां पर है वहीं पे खुश रहे। आपकी एनर्जी ये है, तभी वो डरते हैं, आपकी इसी एनर्जी से डरते हैं और इसी पे तो मरते हैं। आपके पार्टनर इसी से डरते हैं और इसी पे मरते हैं। हम तुम पे मरते हैं और तुमसे डरते हैं। यहाँ पे विद इन अ वीक मुझे दिख रहा है किसी किसी का रियूनियन हो सकता है। यहाँ पे कितने सारे किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पे फूल, यहाँ पे एम्प्रेस, एम्पेरियर, बहुत सारे ऐसे कार्ड हैं जो ये बता रहे हैं किसी किसी का परमानेंट यूनियन निश्चित है। 1-2 महीने के अंदर बैंड बाजा बारात बज सकती है आपके घर के दरवाजे पर। आपके पार्टनर शहनाई लेकर आने वाले हैं, ऐसा ही दिख रहा है मेरे को। बहुत जल्द शहनाई आपके घर में बजने वाली है। आप दोनों ही हर धुन में नाचोगे एक साथ, दुनिया की परवाह नहीं रहेगी, बेफिक्र होकर नाचोगे, किसी का डर नहीं रहेगा हाथ थामने में एक दूसरे का। बिंदास होके हाथ थामोगे और डांस करोगे, ऐसा ही दिख रहा है। डांस ना भी करो मगर एक पीस सुकून की लाइफ होगी, ऐसा दिख रहा है। ये सॉरी, एस ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है एक पीस सुकून की लाइफ आप जियोगे। अभी जो रातों को जागते हो, रात आपकी पार्टनर ने आपकी नींदें उड़ा रखी है, उनकी तो उड़ गई है। मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए। साथ में उन्होंने अपनी नींद चैन तो उड़ा दी है, आपको भी नहीं छोड़ा है। देखिए अभी मैं जो बीच बीच में, ये करंट फीलिंग है, कोई भी देख सकता है, जो ट्विन फ्लेम नहीं है वो भी देख सकता है, मगर बीच बीच में मैं गाइडेंस देती हूँ, वो सिर्फ ट्विन फ्लेम के लिए ही है, बाकी पे कोई काम की नहीं है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर तो अकेले नहीं पिसते हैं, आपको लेके पिसते हैं। किसी किसी पर ब्लैक मैजिक हुआ है। ब्लैक मैजिक आज ही किसी ने पूछा था कैसे रिमूव होता है। एक तो कर्पूर, कर्पूर मिलता है ना, उसका शाम को ना पूजा में उसकी धुआं पूरे घर में फैला दिया कीजिए।
साथ में 5 मुखी हनुमान जी का फोटो गेट के बाहर, अंदर नहीं, बाहर एंट्रेंस पे लगा दीजिए ऊपर की तरफ। और तीसरा है ओम क्रीम कालिकाय नमः। ये मंत्र जाप कीजिए, माँ काली का मंत्र है। माँ काली का मंत्र ब्लैक मैजिक करने के लिए भी यूज किया जाता है। वो मंत्र डिफरेंट है। ये मंत्र है ब्लैक मैजिक रिमूव करने का। देखिए, हमें सीधा ट्रैक चुनना है। ब्लैक मैजिक रिमूव ओम क्रीम कालिकाय नमः से रिमूव हो जाएगा। वैसे फेमिनाइन मस्कुलाइन पर कोई ब्लैक मैजिक काम नहीं करता है। अगर आपको लगता है मेरा हेल्थ इश्यू चल रहा है, ये चल रहा है ब्लैक मैजिक की वजह से, तो वो उसको आप छोड़ दीजिए, इग्नोर कीजिए। हेल्थ इशू ये पूरी जर्नी का पार्ट है। अब देखते हैं भगवत गीता से आज की क्या गाइडेंस है। विदाउट मटेरियल पोजिशन। तो देखिए, आपको मटेरियलिस्टिक लाइफ का त्याग करना है। अगर मोह माया से, अटैचमेंट से नहीं निकल रहे हो आप, मटेरियलिस्टिक लाइफ आपको बहुत पसंद आ रही है, छोड़ने का दिल नहीं कर रहा है, कोई बम्पर ऑफर का इंतजार कर रहे हो कि मटेरियलिस्टिक लाइफ भी रह जाए और आप भी रह जाओ, अपने पार्टनर भी रह जाए, तो ऐसा कोई ऑफर आने वाला नहीं है। डिवाइन यही बता रही है, अपने मोह माया को त्याग कीजिए, मटेरियलिस्टिक लाइफ को त्याग कीजिए, है ना। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए। किसी ने लिखा है, देखिए उनके जिम ट्रेनर ही उनके डीएम है और वो उस जिम के मालिक हैं। अब उन्होंने ही ऑब्वियसली डीएम ही अप्रोच करते हैं, वाइफ है, बच्चे हैं, फिर भी उन्होंने अप्रोच किया। और अप्रोच करने के बाद क्या होता है, हिप्नोटाइज हो जाती है डिवाइन फेमिनाइन, क्योंकि ये जर्नी में अवेकन वो पहले होती है, तो उनका ही काम है हिप्नोटाइज होना। वो हिप्नोटाइज करके वो चले जाते हैं। अब उन्होंने लिखा है, बहुत गलत हो गया, इतना लंबा सफर, आई एम नॉट विथ एनी वन, पूरे अकेले। वाई सोल मर्ज होने के बाद बैंड बज जाती है। अब उनके हस्बैंड भी उसी जिम में जिम करते थे, तो उनको भी इसलिए डिवाइन मस्कुलाइन आपको स्पेशल अटेंशन देते हैं, तो कोई भी नोटिस करता है ये चीज़, ठीक है ना। तो उनके हस्बैंड को ने भी नोटिस किया और अब उनका पैसा ब्लॉक कर दिया है, रोक दिया है। अब उन्हें जो पहला फ्रीडम देते थे वो नहीं दे रहे हैं। अब यहाँ पे भी लाइफ है, वहाँ पे भी लाइफ, और मस्कुलाइन अपनी मैरिड लाइफ में बिजी। उनका काम था सिर्फ आई कांटेक्ट, सोल कॉन्ट्रैक्ट कराने के बाद टाटा बाय बाय और थोड़ा सा रोमांस, वो सब हो चुका है। अब वो सेपरेशन में है। अब फेमिनाइन बहुत परेशान है। अब मैं ये मोबाइल देख रही हूँ, टाइम है 8:22। आपका ट्विन आपको बोल रहे हैं आई लव यू, आई लव यू। जब भी 22 दिखे समझ लीजिए, मस्कुलाइन भी को भी दिखे तो आई लव यू आपकी फेमिनाइन बोल रही है, और फेमिनाइन को अगर दिखती है तो आपके मस्कुलाइन आपको आई लव यू बोलते हैं। और सोल मर्ज होने के बाद आपसे जो तोता की तरह आपके मस्कुलाइन बात करेंगे, जो आपके अंदर शिफ्ट हो जाते हैं, वो हर बात आई लव यू से ही जवाब देते हैं। उनके पास सिर्फ और सिर्फ अपनी अदर हाफ, अपनी फेमिनाइन के लिए प्यार प्यार और प्यार होता है। उसके अलावा वो कोई बात नहीं करते। हाँ, थोड़ी फ्रिक्वेंसी चेंज होती है। अगर गुस्से में बोलेंगे आई लव यू, जैसे मैं कोई वीडियो देख रही हूँ, बना रही हूँ, उसके बीच में कोई वीडियो पॉपअप होने लगता है ना, मैं उसी में इंटरेस्ट लेने लग जाती हूँ। तब मेरी ट्विन सोल मेरे को डांटती थी, आई लव यू, बंद करो इसे, काम करो। तो ऐसा होता है, तो आपको समझना है, बाद में आप समझ जाओगे। गूंगे की भाषा हम समझ लेते हैं, और हमसे प्यार करने वाले की भाषा क्यों नहीं समझेंगे आप। वो तो अपनी जान दिल सब निछावर करते हैं, उनकी भाषा आप जल्दी समझ जाओगे। तो इसका आंसर मैं यही दूंगी, इतना लंबा सफर आपको ना आपका ट्विन कंपनी देगा। अगर आपके बच्चे भी होते वो भी छोड़ जाते, जो भी आपकी लाइफ में होते वो सब छोड़ जाते। ये जर्नी में डेस्टिनेशन पे फेमिनाइन को अकेले पहुंचना होता है, और अकेले बहुत टाइम तक रहना होता है, जहन्नुम वाली लाइफ जीनी होती है, साथ में हेल्थ इश्यू बना रहेगा। तो ये नॉर्मल है। इसमें इतना लंबा सफर मैं पूरे जर्नी में अकेली रहूंगी बिल्कुल। और सोल मर्ज होने के बाद बैंड बज जाती है। यस, सोल मर्ज होने के बाद आप की जर्नी और पेनफुल हो जाती है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है अपनी जर्नी में, और पेनफुल।
आप सोल मर्ज नहीं हुआ उससे पहले का पेन अलग है, उसके बाद का पेन 4 गुना और बढ़ जाता है। आप 365 डेज 24/7 आप अपने दो ट्विन की एनर्जी पिक करोगे, एक तो 3D के और एक जो आपके साथ शिफ्ट हो गए हैं उनकी। तो दोनों ट्विन्स को हैंडल करना पड़ता है उस टाइम आपको। तो ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं। मुझे तो पेनफुल लगी, अब सबकी अपनी अपनी एक्सपीरियंस है, मुझे बहुत पेनफुल लगती है ये दोनों ट्विन्स को हैंडल करना, ठीक है ना, जिस वजह से मैं बहुत पेन में रहती थी। तो जब आपका सोल मर्ज होगा आपको एक्सपीरियंस होगा, आप अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना। मेरा एक्सपीरियंस यही है, दोनों आप 5D के ट्विन के साथ पीसफुली लाइफ जीना चाहते हो, जिससे बहुत से लोग कहते हैं ना कि मैं अपने हस्बैंड के साथ ही रहना चाहती हूँ इनर यूनियन के बाद। इनर यूनियन के बाद आप अपने जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, सोल जो आपके साथ मर्ज हो चुकी है, उनके साथ ही नहीं रहने देंगे 3D के ट्विन। 5D से आपको नॉक करते रहते हैं। रियलिटी ये है, वो पीछा ही नहीं छोड़ते 3D के ट्विन 5D से, जिस वजह से आप फ्री विल में खुद ही मांगते हो भगवान से, हे भगवान मरने से पहले उसे दे दो, मैं मरने वाली हूँ। ऐसा होता है, ऐसा फ्री विल होता है। जब मौत के ना ही आपको मौत के पास ले जाता है, ऐसे मौत के द्वार पे ऐसे लटका दिया जाता है। अगर मुर्गी को उल्टा लटका दिया जाए तो मुर्गी तो प्राण की पहले अपनी जान ही मांगेगी ना, वैसे ही आपको उल्टा लटका दिया जाता है। आप कहोगे मेरा ट्विन मुझे दे दो, इससे मैं सीधी हो जाऊंगी। ऐसा होता है, ऐसा फ्री विल होता है, ठीक है ना। तो जो इस स्टेप तक नहीं गया तो अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं। डीएम बहुत मस्ती करते हैं, मजा करते हैं, सेक्स करते हैं और बहुत बदमाश है। तो डीएम से जल्द मूव ऑन हो जाओ। डीएम की नेगेटिव बातें कमेंट्स में मत लिखो, इमीडिएटली आप मूव ऑन हो जाओ जिन्हें ये लगता है डीएम बहुत खराब है, ठीक है। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, डिवाइन गाइडेंस और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस आपके लिए। क्लेम करने के लिए 1176 लिखेगा। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है।